सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हक वंचित असहाय कमजोर और बहुजन समाज में जन्मे सैकड़ों संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन वंदन। आज शौर्य दिवस के विशेष मौके पर स्तंभ पर पधारे देश के सभी तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायियों को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और 2022 शुरू हो रहा है, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मार्गों में हस्ताक्षर ऊंचाइयों पर करते रहे, ऐसी मंगल कामनाएं। मैं पहले भी स्तंभ पर आया हूं, आज दूसरी बार हमें आने का मौका मिला है और अब की बार ये मौका हमारी यात्रा के दौरान हमें मिल गया। हम 10,000 किलोमीटर की 10 राज्यों में यात्रा लेकर के निकले हैं, छोटी छोटी धम्म देशनाएं और जन जागरूकता का कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम भी हमें इसलिए करने का अवसर मिला है क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने एक संदेश हमें दिया है। वो संदेश है चरख भिक्षा वे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तथागत भगवान बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं को आदेशित करते हैं कि गांव गांव गली गली नगर नगर जाओ और जो लोग बेहोश हैं, जो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें सद्मार्ग दे करके उनका जीवन सफल बनाओ। ये काम बौद्ध भिक्षुओं का भगवान बुद्ध ने निश्चित किया था। उसको समझकर, उनको जानकर, ऐसी जिम्मेदारी महसूस करके हम लोग निकले हुए हैं। तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन, उनकी विचारधारा, उनका मार्ग तर्कवादी और विज्ञानवादी है। मैं आज इस विशेष शौर्य दिवस के अवसर पर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, और दूसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। बताइए आप लोग क्या मानते हो? अगर ये मानते हो कि दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है तो सही मायने में आप बुद्ध को और बाबा साहब को समझ पाए हो। अगर मन में ये कहीं बचा रहा कि कोई मेरे अच्छे बुरे दिन, ईश्वर इत्यादि कोई शक्ति होगी जो मेरे ला देगी, तो जान लीजिएगा आप समझ नहीं पाए बुद्ध को, बुद्ध के कार्य कारण सिद्धांत को, उनके प्रतीत समुत्पाद को आप नहीं समझ पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग विज्ञानवादी, तर्कवादी, समतावादी लोग हैं। बाबा साहब ने हमें उन जगह से निकालकर एक ऐसा स्थान दिया था जिस स्थान को हम अपने हिसाब से विकसित कर लेते, अपने हिसाब से अच्छा कर लेते, लेकिन हमने उन स्थानों को पूजा का स्थल सिर्फ बना डाला है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के इतिहास पढ़िए। यहाँ बौद्ध भिक्षु भी रहते थे और बौद्ध भिक्षु पढ़ाने का भी कार्य करते थे। वहां बुद्ध विहार भी होता था, मेडिटेशन भी होता था, शिक्षा का कार्य भी होता था और हमारे वैद्य जीवक का चिकित्सालय भी हुआ करता था। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है 1250 साल के इतिहास में जो बौद्ध संस्कृति के राजा रहे, जहां विश्वविद्यालयों में, बुद्ध विहारों में ये व्यवस्थाएं न रही हो। लेकिन आज हमारे बुद्ध विहार सिर्फ बुद्ध विहार हैं, उनमें कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, उनमें कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मैं पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं से, आप सभी जिंदा जागरूक लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस बुद्ध विहार में विद्यालय न हो, चिकित्सालय न हो, वो बुद्ध विहार अधूरा माना जाए, उसे पूरा हम नहीं मानते। तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला की उस व्यवस्था को देश भारत के मेरे ईसाई भाइयों ने कॉपी किया। उन्होंने जहां भी अपना चर्च बनाया वहां बढ़िया सा कॉन्वेंट स्कूल बना दिया, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? मुझे अपने कार्यक्रम में लोगों को बुलाना पड़ता है और उनके यहाँ स्कूल में और अस्पताल में बिना बुलाए लोग चले जाते हैं।
इसलिए ये व्यवस्था हम लोगों को भी पूरे भारत में लागू करनी पड़ेगी, तब हम सही मायने में उस व्यक्ति को अपना दर्शन, अपनी विचारधारा बता पाएंगे। आज के 2500 वर्ष पहले से लेकर के अब तक जब जब इस देश भारत के श्रमशील व्यक्ति को, हक वंचित, असहाय, कमजोर और वंचित व्यक्ति को जहां जहां भी मौका मिला है, हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इस दुनिया में, इस भारत में 2 संस्कृतियों का राज है। एक संस्कृति है जिसकी स्थापना बुद्ध ने की थी, जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, श्रमण संस्कृति कहते हैं, और दूसरी संस्कृति उसके सामने, उसके विरोध में खड़ी होती है, जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। हिंदू तो कोई नाम भी नहीं है। दोनों संस्कृतियों की अपनी अलग अलग पहचान है। मेहनत करके खाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला श्रमण कहलाता है, और गप्प लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला वामन कहलाता है। ये दोनों संस्कृतियों का बहुत बड़ा युद्ध है भारत में। अरे जब तुम थे यहाँ के राजा महाराजा, तो तुमने इसको विकसित किया था। हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हम कोई अछूत लोग नहीं हैं, हम इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। ऐसा गौरव बना करके जिया करिए। छल बल से, षड्यंत्र से हमें कमजोर बनाया है इन्होंने। अगर आमने सामने कभी लड़े होते तो हम एक कोरेगांव नहीं, हजारों कोरेगांव बनाए होते। ये हमेशा षड्यंत्र से, छल बल से हमें परास्त करते रहे हैं। हम सीधे साधे लोगों को, बुद्ध के अनुयायी लोगों को, मेरे मन में आज भी दया, करुणा, शील, भाईचारा बसा है, उनके मन में ये सब नहीं बसा है। जब भी हमें मौका मिला, स्वतंत्र भारत के दौरान जलियांवाला कांड करने वाले को जब हमारे क्रांतिकारियों ने प्लानिंग की कि कौन मारने जाएगा, तो शहीद ऊधम सिंह आपके ही खानदान में पैदा हुआ था, खड़ा हो गया, कहा कि डायर को अगर कोई मारेगा तो मैं मारूंगा, तुझे मारने नहीं दूंगा, ये मेरा अधिकार है। और ऊधम सिंह को पता था कि अगर मैं डायर को मारने जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो अपनी डायरी में रिवॉल्वर रख करके ले जाता है और उसके घर में डायर को मार देता है। हमें जहां जहां मौका मिला वहां हमने इतिहास बनाने का काम किया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम झुक गए हो, हम डर गए हो, हमने कायरता की हो, हमने विश्वासघात किया हो। जहां जहां हमें मौका मिला है वहां वहां हमने भारत की संस्कृति की लाज रखी है, भारत के सम्मान को बढ़ाया है, इस राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब को मौका मिला, पूरे भारत को अखंड भारत बना करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक ऐसी जगह बताइए जहां हम लोग कायर साबित हो गए हो, हम लोग भगोड़े साबित हुए हो। सर कटा दिया है हमने, लेकिन हमने हमेशा अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। ये बुद्ध की संस्कृति आज पूरी दुनिया में है। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन लगभग 17 देशों की यात्रा करता हूँ। जब भी मैं दुनिया में जाता हूँ, हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों लोग कार्यक्रम में आते हैं, भंते जी, लेकिन भारत में बौद्धों की संख्या 1% भी नहीं है। तो मेरा मुंह काला हो जाता है, मेरा अपमान से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और कसम खाता हूँ कि संख्या अब बौद्धों की बढ़ाने की ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं विदेश की धरती पर बैठकर कसम खाता हूँ कि भारत में जाऊंगा, हम विचारों से, मान्यताओं से, संस्कारों से बौद्ध बहुत हो गए हैं, लेकिन लिखित तौर पर अभी हम बौद्ध बहुत कम हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बौद्धों की संख्या बहुत कम होती है, और हमें किसी भी क्षेत्र में न हिंदू माना जाता, न बौद्ध माना जाता, न अल्पसंख्यक माना जाता। हम बीच में लटके हुए लोग हैं। इसलिए अगर सही मायने में आप बाबा के विचार पुत्र हो, और सही मायने में अगर बाबा के रक्त पुत्र हो, तो बाबा के सपने को पूरा करिए, और पूरे देश में करोड़ों लोगों को बौद्ध बना करके उनके सामने ये अपना बलिदान, ये मान सम्मान समर्पित करने का काम करिए। मैं उसी काम में लगा हूं। मैं आपको बताऊं, देश भारत के चीफ जस्टिस ने जब आदेश कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा,
मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए क्योंकि देश पर इनका पूरा कब्जा है। ये जो भी आदेश करेंगे कर लेंगे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी खुदाई हुई और खुदाई में बुद्ध की प्रतिमाएं निकलने लगी तो हमारा खून खौल जाता है। यह सुनकर के खुल जाता है कि ये लोग क्रेशर लगा करके बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं, क्रेशर लगा करके अशोक के स्तंभ को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। मैं उस कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में 15-20 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर और पूरी गाड़ी घोड़ा ताम झाम लेकर मैं पुलिस से जाके भिड़ गया, मैं कप्तान से भिड़ गया, डीआईजी आईजी से भिड़ गया और हमने किसी भी कीमत पर रोक लगवाने का काम किया। मैंने कहा नहीं, कोई खुदाई बुदाई नहीं होगी। अगर राम मंदिर बनाना है तो मेरे अवशेष मुझे दे दो, हम इतने गरीब नहीं हैं उसके लिए संग्रहालय बनाने की ताकत रखते हैं। मेरे अवशेष मुझे दे दो, बना लो अपना राम मंदिर। देश धर्म निरपेक्ष भारत है, बाबा साहब ऐसा लिख के गए हैं। आपका भी सम्मान हम करते हैं, आप मेरा भी सम्मान करिए, लेकिन इन जालिमों ने हमें अवशेष नहीं दिए। मैं हाई कोर्ट पहुंचा, वहां मुझे डिसमिस कर दिया गया और जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो अरुण मिश्रा नाम का चीफ जस्टिस हमसे कहता है, हाउ टू डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। मैंने कहा कि जिस आवाज से आप मुझे ये कह रहे हो हिम्मत कैसे हुई है, मैं भी कह सकता हूं कि मेरे बाबा की वजह से तुम चीफ जस्टिस बन गए। तुम्हारी भी कोई औकात नहीं थी, मेरे रजवाड़ों में तुमने भीखे मांगी हैं, हमारे रजवाड़ों से तुम्हारे घर चले हैं, तुम्हारी क्या औकात थी। ये संविधान बाबा साहब का है, इसलिए तुम बेकारी लोग जज बन गए हो। मैंने कहा कि आप चाहो, मुझे खबर मिल गई कि 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया है और केस नहीं सुना गया है। मैंने कहा 1 लाख नहीं, अगर तुमने क्षमता है तो 20 लाख का करिए, हम मजदूरी करके तुम्हारा पैसा अदा कर देंगे। हम लोग कोई गरीब और छोटे लोग नहीं है। बाबा ने मुझे धनवान बना दिया है, ज्ञानवान बना दिया है, प्रज्ञावान बना दिया है। पासपोर्ट की मोहरें देख लीजिए, मैंने पूरी दुनिया घूम करके उनके सम्मान का एहसास कर लिया है। इस तरह से काम किए। मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन चल रहा था, मैंने बौद्ध भिक्षुओं से बैठक की। मैंने कहा भंते जी, देश भारत का किसान आंदोलन हो रहा है, क्या हम लोगों को वहां जाना चाहिए। तो लगभग सभी बौद्ध भिक्षुओं ने मना किया कि बौद्ध भिक्षुओं का काम बुद्ध विहार में बैठे खाना खाएं, वंदना कराएं, यही काम है। मैंने कहा भंते जी, भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज अगर वो परेशान हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो मेरी भी जिम्मेदारी हम उनके साथ चलें। और हम लोगों वहां गए, बहुत विरोध हमारे ही लोग किए, लेकिन बाद में जब हमने जाट नेताओं से, गुर्जर नेताओं से, बड़े बड़े सिख गुरुओं से मान सम्मान पाया और वहां मंचों पर हमने अपनी बात रखी और जब सत श्री जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जब नारा लगा मंच से, और मंच से जब जय भीम और नमो बुद्धाय का भी नारा लगा, तब हमारे लोगों को अच्छा लगा कि चलिए किसान नेता भी जय भीम बोलने लगे। ये बहुत बड़ी बात थी और देखिए मेरी जीत हुई। जैसे ही किसान आंदोलन को जीत मिली, किसानों के कानून वापस हुए, हम आपके बीच में आ गए हैं, फिर घूम घूम करके पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा करने में लगे। मैं चाहता हूं अगर सही मायने में जिंदा आप हो, सही मायने में जागरूक आप हो और बाबा साहब के विचार पुत्र हो, बाबा साहब के रक्त पुत्र हो, तो जिम्मेदारी है बाबा के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करो। नहीं तो कोई मतलब नहीं, खा के सो जाना मर जाना, ये बहुत लोग करते चले आए हैं। ये संकल्प लेकर हम आज, ये स्थान वो है जहां हम लोगों ने अपनी ताकत का, अपने बल का लोहा इस पूरी दुनिया को मनवाया था। ये वो स्थान है, यहाँ आकर के भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोला, यहाँ आकर के भी तुम्हें सांस नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह होगी जहाँ आप में ताकत पैदा होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ, हम लोग कोई गरीब लोग नहीं हैं, छोटे लोग नहीं हैं, इस भारत को बनाने वाले, भारत को चलाने वाले, भारत को संविधान देने वाले, बहुत बड़ा बुद्ध का दर्शन देने वाले हम लोग हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगा और मैं अपील करता हूं, बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया,
एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। उनकी बड़ी परिकल्पना थी भारत को बौद्धमय बनाने की। उनके बाद जितने भी संगठन बने हैं मैं उनको सबको बच्चा मानता हूँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ही मैं माँ मानता हूँ। माँ, आपके यहाँ आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ